तो मैं आपको बता दूं कि आज़रबाईजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने आज़रबाईजान जाता है। अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, 1.5 अरब की पॉपुलेशन है भारत की। वहां से तो पूरी दुनिया में लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने, पैसा भी उनके पास बहुत है और वो काम भी दबा के करते हैं बहुत सख्त, और फिर उसके बाद वो पार्टी भी हार्ड करते हैं। मतलब वैसे तो यहाँ पर भी यही है एक रूटीन और एक कामयाबी का राज कि आप वर्क हार्ड भी करें और पार्टी हार्ड भी करें। 5 डेज आप बहुत हार्ड वर्क करें और उसके बाद आप 2 दिन आपके पास छुट्टी है, आप घूमने फिरने जाएं, आप पार्टियां करें, आप अपने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ गुजारें। यही है दुनिया का चलन। लेकिन टर्की 3.5 लाख इंडियंस जाते थे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब नहीं जाएंगे। 2024 में यानी पिछले साल 3.5 लाख भारतीय टर्की में छुट्टियां मनाने के लिए गए। अब देखें जब वहां पर जाते हैं आप तो वहां पे पैसा भी खर्च करते हैं, आप खूब पैसा स्पेंड करते हैं, आप वहां पे शॉपिंग करते हैं। जो टेक्नोलॉजी ड्रोन की है इंडिया के पास, वो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने इजराइल से ली हुई है, और उसमें हेरोन और हार्पी ड्रोन्स जो हैं वो शामिल हैं। और हार्पी ड्रोन जो है स्पेशली वो बहुत पोटेंट किस्म का ड्रोन है जो कि लॉइटर कर सकता है काफ़ी देर तक, और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस में इस्तेमाल होता है। जी जी, यानी कि वो जो है उसकी कम से कम वो फ्रीक्वेंसीज वो पकड़ सकता है और एनिमी एयर डिफेंस को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो उसे CNN को हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। तो टूरिज्म तो एक बड़ी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा एड ऑन करता है टूरिज्म। बॉयकॉट से घबरा गया है तुर्की, ये सवाल उठा है क्योंकि सोशल मीडिया पर तुर्की के नाम पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि तुर्की ने भारतीयों से अपील की है कि वो तुर्की का बहिष्कार न करें। और अब एक बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है टर्की और आज़रबाईजान पर। इसकी वजह यह है कि इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड आज़रबाईजान का। दोस्तों, भारत ने तमाम टर्किश, पाकिस्तानी और चाइनीज मीडिया बैन कर दिया। इसका मुराद ये है कि वो समझते ये हैं कि हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो वो ये बात कहना चाह रहे हैं इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। ट्रेवल बुकिंग में 60% की गिरावट दर्ज की गई है। देश भर में अब तुर्की का विरोध देखने को मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की इंडियंस, वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड आज़रबाईजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे, अब वो कह रहे हैं कि वो आज़रबाईजान नहीं जाएंगे। यानी अब इंडिया के वो लोग जो टर्की और आज़रबाईजान छुट्टियां मनाने जाया करते थे, उन्होंने टर्की एंड आज़रबाईजान का बॉयकॉट कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि टर्की और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस वॉर के अंदर। लेकिन इंडिया ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को और तुर्की को और चाइना को ये सजा देनी है कि जनाब वो हमारी मार्केट से फायदा ना उठाएं। अब हुआ ये है कि इंडिया ने बेसिकली क्या किया है कि अब टर्किश जो चैनल हैं उन्होंने खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट की, चाइनीज ने भी सपोर्ट की। वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या यही है, जब यहाँ पर मुसीबत का सामना तुर्की को करना पड़ा था तो भारत ने साथ दिया था, लेकिन उसी तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। इसके बाद अब इंडियंस का एक स्टैंस ये है कि जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो टर्की के अर्थक्वेक में इंडियंस ने बहुत ज्यादा एड भेजी टर्की में। यानी इंडियंस ने टर्की की बहुत मदद की थी जब अर्थक्वेक आया था, और सबने बात की थी। वैसे तो देखें, भारत की तरफ से एड पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जाती है और उसको तो कहा जाता है ना कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है। तो खासतौर पर जो मेडिकल एड होती है वो बहुत जाती है। जिस हमने देखा कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए, वहां पर वो ऐसा पूरा एक चलता फिरता हॉस्पिटल लेकर गए थे जो वहां पे उन्होंने डोनेट किए। भारत सरकार मजबूर करेगी, मोदी जी मजबूर करेंगे कि ये होगा। लेकिन इस बात पर तो खुश है कि तुर्की ने जो है वो साथ दिया। वैसे तो पहले से ही पता था कि हम पहले कहते हैं, आपको पता है कि तैयब एर्दोगान तो जो है वो मुस्लिम उम्मा का एक बहुत बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, और उन्हें पता है कि वो अगर साथ नहीं देंगे तो फिर वो कैसे मुस्लिम उम्मा का लीडर बन पाएंगे। और वैसे भी वो इंडिया से ट्रेड तो चाहते हैं, लेकिन उनके रिलेशन जो है कोई ऐसा इतने बेहतर नहीं रहे। उन्होंने एक वीडियो गेम से चोरी करा, वीडियो गेम की क्लिपिंग, और बोला कि ये देखो हमने राफेल मारा। खुद पाकिस्तानी गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं जनरल साहब आपको जनरल किसने बनाया? हाँ, वीडियो गेम से चोरी करके कह रहे हो कि राफेल को मार दिया। ये इनके हाल है भाइयों के। दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं पाकिस्तानी कौम को एक बार तो मानता हूं यार, ठीक है, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती है। समझ रहे हो मेरी बात? इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। सड़क पे आ गए, जश्न मना रहे हैं पता नहीं किस चीज का। ये देखिए, माननीय श्री श्री रवि किशन जी ने एक बार बोला था कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। इनको देखो, ये है शाहिद अफरीदी। लाइक एंड सब्सक्राइब।